अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। जब से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, कैमरेज आ रहे हैं, तब से जो एक हमारा पुराना एक रवाज था पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवाने का या घरों में फ्रेम लगाने का, वो वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। मेरे साथ राजा जरदाद साहब मौजूद हैं, जो तकरीबन पिछले 20 सालों से ये कारोबार कर रहे हैं और आज भी इन्होंने इस सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। इनकी ज़िंदगी की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जरदाद साहब, आपने वक्त दिया। जरदाद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने ये फील्ड ही चूज़ क्यों की है? सर ये आज से 20-25 साल पहले बड़ा अच्छा इसका कारोबार भी था और बड़ा इसको लोग लाइक भी करते थे, इस वजह से पर इसी फील्ड में हम लोग आ गए। तो मुझे बताएं कि 15-20 साल हो चुके हैं आपको एक ही फील्ड के अंदर रहते हुए, फोटोग्राफी की, आप इधर ये सीनरीज बनाते थे, ठीक है। तो मुझे बताएं कि वक्त के साथ साथ आपने इस कारोबार को चेंज क्यों नहीं किया, किसी और कारोबार में क्यों नहीं गए? एक तो देखें, अभी पहले तो इस काम पे बड़ा अरूज था, ठीक अब है। तो आस्ता आस्ता इस पे ज़वाल आ रहा है, लेकिन अभी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कोई और कारोबार करने की। और दूसरा इसका ये है ना, पहले हमारा सिर्फ फोटोग्राफी का काम था, अब कोशिश कर रहे हैं साथ फ्रेमिंग का भी शुरू कर दिया है। इससे ये है कि हमारे काफ़ी सारे मामलात बेहतर हो रहे हैं और फ़ोटो भी अभी काफ़ी सारे लोग बनाने आते हैं। बैसियों की ज़ाहिर ज़रूरत होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूरत होती है, वो लोग आते हैं। तो अगर फ्रेम्स की बात की जाए तो फ्रेम का रवाज देखा जाए तो वक्त के साथ साथ खत्म हो गए जब से मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई। एक बंदे के मोबाइल के अंदर 1000 तस्वीर पड़ी है पर वो प्रिंट नहीं निकलवाता। तो आपका कारोबार कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ? इससे इफ़ेक्ट तो बहुत हुआ है, लेकिन ये है कि जो लोग समझदार हैं, जो घर में फ्रेम बना के रखते हैं, क्योंकि एक तस्वीर जो होती है ना, घर में जब सेव हो जाती है फ्रेम में ना, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। मोबाइलों से ये है कि डेटा उनका डिलीट हो जाता है, इस तरह भी मसले मसाइल आ जाते हैं। इसलिए लोग कोशिश यही करते हैं कि तस्वीर फ्रेम लगा के घर में रख लें, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अगर शादी ब्याह की बात की जाए तो शादी ब्याह के ऊपर भी आप लोग जाते हैं या वहाँ नहीं जाते? जी बिल्कुल, शादी वगैरह की भी फंक्शन वगैरह हम लोग करते हैं और अच्छे फंक्शन इंशाल्लाह करते हैं। ये ड्रोन वगैरह यूज़ करते हैं। आजकल जो नया सिस्टम इंडियन एल्बम आई हुई है, वो सारा कुछ फंक्शन इंशाल्लाह करते हैं। वो आप सारी चीज़ें करते जी, हैं। जी। अच्छा, अगर फ्रेम्स की बात की जाए तो छोटे फ्रेम और बड़े फ्रेम के तकरीबन कुछ मुझे साइज़ और रेट्स बता दीजिएगा। 4/6 जो फ्रेम है ना, वो नॉर्मल रेट उसका 300 है, ठीक है। 5/7 350 है। ठीक है। इसी तरह 6/8 आ जाता है, 400 है। उसके बाद A4 आ जाता है, वो तकरीबन 600 का है। इसी तरह जितना साइज़ बड़ा करेंगे उसका रेट उसके थोड़ा रेट सा बढ़ते जी, जाएँगे। जी। अच्छा जरदाद भाई, मुझे ये बताएँ कि 20 सालों में कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है कि कोई शादी ब्याह के ऊपर आपने फंक्शन किया हो और किसी न किसी इश्यू की वजह से उनकी तस्वीरें या वीडियोज़ डिलीट हो गई हों, ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर इश्यू आया है? जी, एक दफ़ा हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी फंक्शन करने गए हैं, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले। ठीक है। तो इसी तरह हमने उस कैमरा चलाया है, तो उस वक्त कैमरे थे वो नेगेटिव रोल डलते थे उसमें। ठीक है, ठीक है। तो वो रोल डाला है लेकिन वो चला नहीं है, ठीक जिसकी है। वजह से वो तस्वीरें नहीं बनी। फिर बाद में उनको एक्सक्यूज़ करके बड़ी मुश्किल से उनको ख़त्म किया सिस्टम। ऐसा हो जाता है, कभी बाज़-औक़ात हो जाता है। ऐसा हो जाता है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जो एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर और मुख्तलिफ़ इस तरह की जो तस्वीरें लोगों को आम ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती हैं, उसके कारोबार का बताएँ या उसके कस्टमर का बताएँ कि वो सिलसिला आपका सही चल रहा है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़्यादातर ये एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, जापान, स्पेन, इंडियन एम्बेसी, इन लोग ये काफ़ी सारे दिन को आते हैं लोग। और ये है कि ये काम चलता रहता है। उस ख़ास तौर पे स्कूल के बच्चों का आजकल आपको पता है सीज़न है, उनका भी काम चलता रहता है, बस निज़ाम चलता है। निज़ाम चलता रहता है। जी, अच्छा, जी। अगर आपकी आने वाली नस्ल की बात की जाए, तो आप उसे भी रिकमेंड करेंगे कि वो एक कारोबार ही करे या उसे रिकमेंड करेंगे कि आप नौकरी करें? नहीं, कारोबार बहुत अच्छा पेशा है, कारोबार करना चाहिए। नौकरी की मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि नौकरी बंदा एक जगह रुक जाता है, लेकिन ये है कि कारोबार में जो है ना कारोबार बेहतर है। बेहतर है। तो आखिरी सवाल की जानिब जाते हैं, अगले 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इंशाल्लाह किसी अच्छे ओहदे पे इंशाल्लाह किसी और जगह पे जगह। बहुत शुक्रिया जरदाद जी। साहब। जरदाद साहब ने बड़ी एक प्यारी बात की है कि कारोबार जो है वो हमेशा बेहतर रहता है नौकरी से, क्योंकि कारोबार के अंदर उतार चढ़ाव भी होता है, नुकसान भी होता है, जी, जी। तो एक अच्छी लाइफ आपकी गुजरती रहती है। तो इनका भी ये कहना है कि मैं आने वाली नस्लों को और तमाम लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग कारोबार करें, नौकरियों के पीछे ना बढ़ें। जरदाद जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम अब रह चुके हैं जिन्होंने आज भी पाकिस्तान के अंदर ये पुरानी सकाफत को जगा के रखा है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही, इनका कारोबार मांद पड़ता जा रहा है, मगर फिर भी ये उस सकाफत को जगा के रखे हुए, इस सकाफत को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। और इनका ये कहना है कि इंशाल्लाह अगले 4-5 सालों में भी मैं इसी सकाफत को लेके और हाईलाइट जाऊँगा और मुख्तलिफ शहरों में जाऊँगा। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे जी, और जो आपके कारोबार में अल्लाह बरकत डाले और जो आपके मसले मसाइल इंशाल्लाह वो अल्लाह हल ज़रूर करेगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे कल, तब तक के लिए तो मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।